Assalamualaikum dear students, we have already completed 2 chapters from history till now, and right now in this video I am going to explain you about the first chapter of geography. So our book is Explore from Oxford and the writer of this book is John Pallister. The name of the first chapter is What is Geography? As this is the introduction of geography, this is the first time you are studying about geography, so it is very important that you all know what actually geography is. If I talk about the definition of a geography, there are 2 dictionary definitions of geography. The first one is the science of the earth's surface. It's from physical features, natural and political divisions, climate, what is grown and produced, population, settlement, etc. And the second one is geography is the study of landscapes, people and places on the earth surface. यानी geography इस चीज़ की स्टडी होती है कि लैंडस्केप कैसा है, कोई एरिया कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का इलाका कैसा है, और अर्थ सरफेस के बारे में. ठीक है. The first thing to note is that both include a reference to the earth surface. यानी ये दोनों ही डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसमें जो चीज़ रेफ़र हम कर रहे हैं वो है अर्थ की सरफेस के कहाँ पर अर्थ में क्या चीज़ है. कहीं पर होता है ना, कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे सी होती है, कहीं पे और दूसरी चीज़ें होती हैं. तो इसकी स्टडी, और सारे जोग्राफर्स का काम भी यही होता है कि वो जो भी एक गुड जोग्राफर होता है वो यही उसका काम ऑब्ज़र्व करना होता है कि प्लेसेस और पीपल जो अर्थ के सरफेस में जो प्लेसेस हैं और जो पीपल हैं वो किस तरह उनका सर्वाइवल हो रहा है और किस तरह नई चेंजेस आ रही हैं. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डेफिनेशंस के थ्रू हमें पता चला है वो नेचुरल और ह्यूमन फीचर्स हैं कि अर्थ सरफेस के ऊपर नेचुरल और ह्यूमन फीचर्स की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं. अच्छा, ज्योग्राफी के अंदर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हम ज्योग्राफी की ऑब्जर्वेशन करें. यानी जो भी अर्थ सरफेस है उसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन रखें. और ऑब्जर्वेशन 2 तरह से होती है. एक तो ये कि जो भी चीज़ हम ऑब्ज़र्व करें उसको हम लिख लें अपने पास, यानी बाय राइटिंग अबाउट द मेन नेचुरल एंड ह्यूमन फीचर्स दैट कैन बी सीन. एंड द सेकेंड वन इज़ कि हम उसका कुछ स्केच कर लें. जैसे पहले मैप्स बना करते थे ना पहले ज़माने में. अब तो खैर मैप्स सैटेलाइट्स के थ्रू पिक्चर्स लेकर किए जाते हैं, लेकिन पहले इनके स्केचेस बना लिए जाते थे. जो पुराने मैप्स हम देखेंगे उसमें स्केचेस बनते थे या हम लेबलिंग यूज़ करते थे. तो दूसरा जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि वी कैन ड्रॉ ए स्केच एंड यूज़ लेबल्स टू नेम एंड डिस्क्राइब द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स. ठीक है. अब इसमें लेबल्स का क्या मतलब है? लेबल्स का मतलब ये क्या, कहीं अगर स्कूल है तो हम उसको लेबल कर देंगे कि यहाँ पर स्कूल है. कहीं पर माउंटेन है, हमने ये भी लेबल कर दिया कि माउंटेन है. कहीं पर और कोई दूसरी चीज़ें हैं, कहीं कोई मेन रोड आ रही है या और कोई दूसरी चीज़ें आ रही हैं, तो हम सब चीज़ों को नेम उसको लेबल करते गए. ठीक. अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई ज्योग्राफी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट. ज्योग्राफी अदर सब्जेक्ट से डिफरेंट क्यों है और इससे कौन कौन से सब्जेक्ट रिलेट होते हैं. तो ज्योग्राफी के अलावा और भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो इससे रिलेट होते हैं, जैसे कि जियोलॉजी है, मेटेरोलॉजी है, बायोलॉजी है. ठीक है. तो जियोलॉजी क्या होती है? जियोलॉजी एक साइंस होती है अर्थ क्रस्ट के बारे में कि कैसे अर्थ क्रस्ट डिफरेंट टाइम पे बिहेव करते रहे, कैसी दूसरी चीज़ों से के साथ रिएक्ट करा उसने, रॉक्स और दूसरी सरफेसेस कैसे बनी, कैसे अरेंज हो रहे हैं सारे. यानी कि वो सारी स्टडी जो बिलो द अर्थ सरफेस यानी ज़मीन के नीचे होने वाली सारी चीज़ें उनकी जो स्टडी कहलाती है वो जियोलॉजी कहलाती है. द सेकेंड वन इज़ मेटेरोलॉजी. मेटेरोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द मूवमेंट एंड चेंजेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द रिजल्टिंग वेदर. मेटेरोलॉजी यानी जो हमारी क्लाइमेट में चेंज हो रहा होता है, वेदर में चेंज हो रहा होता है, हमारी एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रही होती हैं. इसके अलावा कब बारिश होगी, कब गर्मी होगी, कब ठंड पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट देखता है और इसकी स्टडी को कहा जाता है मेटेरोलॉजी. इसके बाद है बायोलॉजी. बायोलॉजी के बारे में तो सबको पता है और बहुत बहुत यूजुअल चीज़ है ये कि ये साइंस होती है फिज़िकल लाइफ की और कैसे उनके बारे में डील किया जाता है डिफरेंट ओरिजिन से या डिफरेंट हैबिटेट की चीज़ों को और डिफरेंट ओरिजिन के लोगों को हम इनके बारे में जब स्टडी करते हैं
और प्लांट्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स भी, यानी कि जो भी फिज़िकल लाइफ के बारे में स्टडी होती है वो बायोलॉजी होती है, चाहे वो ह्यूमन की फ़िज़िकल लाइफ हो चाहे किसी और लिविंग थिंग की फ़िज़िकल लाइफ हो। अच्छा, द नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ फिज़िकल ज्योग्राफी। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो फिज़िकल ज्योग्राफी। और फिज़िकल फीचर्स भी बहुत सारे होते हैं लैंडस्केप के, जिनमें होते हैं रिलीफ, ड्रेनेज, इसके अलावा वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम वेजिटेशन और सॉइल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वेदर और क्लाइमेट है। तो फर्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो फिज़िकल फीचर ऑफ अ लैंडस्केप है, और इसमें जो पहला है हमारे पास वो है रिलीफ। तो रिलीफ क्या होता है? रिलीफ इज़ द हाइट एंड शेप ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर द अर्थ मेजर रिलीफ फीचर। ठीक है, रिलीफ उसको कहा जाता है जो हाई एल्टीट्यूड वाली चीज़ें होती हैं ना, जो हाइट पे और पर्टिकुलर शेप लिया हुआ जिन्होंने होता है वो होती हैं रिलीफ। जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स जो है वो अर्थ के मेन जो मेजर रिलीफ फीचर हैं। इसके बाद है ड्रेनेज। ड्रेनेज वो फीचर्स होते हैं जो वाटर फीचर्स होते हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, स्वैम्प्स हैं, ये सारे ड्रेनेज में आते हैं। द नेक्स्ट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी गिवन टाइम, और क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन रिकॉर्डेड एट अ प्लेस ओवर मैनी ईयर्स। ठीक है, देयर इज़, वैसे तो अगर हम देखें तो वेदर और क्लाइमेट हमें एक जैसा ही वर्ड लगता है, एक दूसरे के सिनोनिम्स लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वेदर और क्लाइमेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आज वेदर बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये कि आज अच्छा वेदर है, धूप कम है, बारिश होने वाली है। लेकिन मैं कभी ये तो नहीं कहूँगी ना आज क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कहते। इसलिए क्योंकि क्लाइमेट जो होता है वो किसी भी एरिया का पर्टिकुलर बहुत सारे वेदर्स, यानी रोज़ रोज़ के वेदर को लेकर एक क्लाइमेट बनता है, यानी उसका पूरा का पूरा एक फ्लो बनता है कि पूरे साल में वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं कराची का क्लाइमेट बहुत हॉट रहता है, हम कभी ये नहीं कहते कि कराची का वेदर हमेशा हॉट रहता है, क्लाइमेट कहा जाता है। जब एक लॉन्ग टर्म पे बात आती है तो क्लाइमेट, और जब शॉर्ट टर्म के जैसे आज के वेदर की बात है तो ये आज के दिन की अगर बात है तो ये वेदर होगा। तो ये डिफरेंस होता है वेदर और क्लाइमेट का। द नेक्स्ट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन इज ट्रीज एंड प्लांट्स विच ग्रो इफ लैंड इज़ अनटच्ड बाय पीपल। ठीक है, वो वेजिटेशन अगर कोई हम दरख्त ना लगाएं, कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो कोई चीज़ को टच ना करे, किसी भी एग्रीकल्चर फॉर्म में कोई सीड ना लगाएं, कोई एग्रीकल्चर ना हो, तो नेचुरल वेजिटेशन खुद ही से उगना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये होती है नेचुरल वेजिटेशन। और सॉइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ लूज मटेरियल अबव द रॉक विच इन विच प्लांट्स ग्रो। यानी सॉइल तो सभी को पता है कि सॉइल क्या होती है, वो टॉप मटेरियल जिसके ऊपर प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फिज़िकल फीचर में माउंटेन्स। माउंटेन्स भी सबको पता है, ये ऑलरेडी वो सारे फीचर्स हैं जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हम इसको पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की टर्म्स में। तो ये हाईएस्ट और स्टीपेस्ट प्लेसेस होती हैं अर्थ की। हाईएस्ट ऑफ ऑल आर हिमालय। सबसे जो इस वक्त जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो है हिमालय, और ये दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, माइटी माउंटेन्स कहलाता है ये। ठीक है, इसके बाद है इसके ऊपर आइस इरोजन भी हो रही होती है और फ्रॉस्ट शैटरिंग भी हो रही होती है, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई होती है, और गर्मियों में फिर वो बर्फ़ पिघलती है और फिर वो हमें वाटर के फॉर्मेट में डिफरेंट झीलों से और डिफरेंट दरियाओं से होती हुई फिर वो हम तक पहुँचती है, और फिर हम उसको वाटर एज ए वाटर हम उसको यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ प्लेट्यू। प्लेट्यू भी हाई रिलीफ में होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना रिलीफ, तो प्लेट्यूज भी रिलीफ में ही काउंट होते हैं, लेकिन इनकी सरफेस जो है वो एक लेवल में होती है। ये ऑलरेडी सी लेवल से तो थोड़ा हाई होते हैं, लेकिन फिर भी एक लेवल में होते हैं। जैसे कि तिब्बतन प्लेट्यू है हिमालयाज़ में, या एल्टीप्लानो है बोलीविया में या पेरू में, ये सारे प्लेट्यूज़ में काउंट होते हैं, और इनकी जो लैंड होती है वो
ऑलमोस्ट 3000 से 4500 अबव सी लेवल हो। जैसे हमारा कराची है, अब कराची हमारा है तो प्लेट्यू, लेकिन ये इसका सी लेवल से इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो और दूसरे एरियाज़ होते हैं जैसे इस्लामाबाद वगैरह है, ये प्लेट्यू है, लेकिन ये थोड़ा सा यानी कि इनका जो सी लेवल है वो थोड़ा सी लेवल से थोड़ा ऊंचा है ये। अच्छा, इसके बाद आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स जो है वो लो लाइंग एरिया होते हैं फ्लैट लैंड के, और ये ईज़िली फाउंड हो जाते हैं बड़े बड़े रिवर्स के अराउंड। जो बड़े रिवर्स के अराउंड होता है ना, जैसे कराची का कुछ एरिया प्लेन्स में आता है, जिनका सी लेवल, जैसे हमारा सी व्यू वाला एरिया है या क्लिफ्टन वाला एरिया, ये पूरा एरिया हमारा प्लेन्स में आएगा, क्योंकि ये सी लेवल से बिल्कुल साथ साथ सी लेवल के होते हैं, ठीक है। तो और ड्यूरिंग वेट सीज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे भी होता है कि कहीं जो फ्लड ना आ जाए समुंदर से, तो ये एरिया हमेशा हाई रिस्क पे होते हैं।